गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। ये 10th क्लास का चैप्टर 9 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि प्रीवियस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। और उसके जो की पॉइंट्स थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे जो मिश्रा जी हैं वो पेडेस्टल पे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। वो किसी टावर को टॉप और फुट को देखेंगे, ठीक है। ये अब उसकी है हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अगर हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी गर्दन उठा के जब उनको देखना पड़ रहा है टॉप को, तो वहाँ पे एक्चुअल लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब वो फुट की तरफ देखेंगे, टावर की फुट की तरफ देखेंगे, तो एंगल और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट और एक्चुअल लाइन ऑफ साइट के बीच में, यानी गर्दन नीचे करके जब उनको किसी चीज़ को देखना पड़े तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा वहाँ पे, ठीक है। फिर था कि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेशो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो वहाँ पे क्या है, फाइंड या गिवन अपॉन फाइंड को लेके चलना है। तो अगर इस केस में अगर साइन कोस टेन बने तो इस केस में कोसेक सेक और कोट बनेंगे। उनसे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम रहेंगे। लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर 1। ये दिस इज़ क्वेश्चन 1, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अपनी जो 10th की मैथ है वो अपने साथ रखें, ठीक है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, वो अच्छे तरीके से टाइट है, एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, ठीक है, ग्राउंड। एक पोल है वर्टिकल पोल, ठीक है, उसके जो टॉप पे वो रस्सी बंधी हुई है। तो ये हो जाएगा, ये मेरी रोप है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, पोल है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इसकी हाइट निकालनी, इस पोल की हाइट निकालनी, ठीक है। इफ़ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। और वो रहा कि एंगल रोप से और रोप का ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो एंगल क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका नामकरण कर लेते हैं। तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड सी, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। हमें हाइट, पोल ऑफ हाइट निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि गिवन अपॉन फाइंड करेंगे या फाइंड अपॉन गिवन करेंगे, ठीक है। तो इसमें कर लेते हैं ए बी ओवर ए सी। रोप की जो लेंथ है, रोप की लेंथ जो है उसने दी हुई है 20 मीटर, ठीक है। अब ए बी तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो ये हो जाएगा आपका साइन के लिए, ये कोस के लिए, टेन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए क्या किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो पी और ये हमारा एच, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच क्या है, साइन बनाएगा, और यहाँ एंगल हमारा कितना है 30, तो ये हो जाएगा साइन 30, ओके। अब लो इसमें ए बी की वैल्यू कितनी है, वी नीड टू फाइंड ए बी की वैल्यू। ए सी कितना है हमारा 20 है, और जो साइन 30 है, आपको टेबल लर्न करनी चाहिए। टेबल अगर लर्न नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 10 20 होता है। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो मुझे निकल, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that top of the tree touches the ground making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ जरूर रखें। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, इसकी हाइट है मान लो ए और बी,
वो कह रहा है कि ट्री यहाँ से ब्रेक हो जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, और ब्रेक होने के बाद जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, यानी ए, इसको मान लेते हैं सी है, ए सी जो पार्ट है वो टूट के गिर जाता है। तो टूट के गिरेगा तो मेरी ऐसी फिगर बनेगी, वो ग्राउंड को टच करेगा। वो कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 विद इट। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है, 30, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री ये मेरा ट्री है, ट्री का फुट ये है बी, जो बी है वो क्या है, ट्री का फुट है, ठीक है। और फुट और वहाँ पे जो ग्राउंड को टच कर रहा है पेड़, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, इसको मान लेते हैं ये डी है, ठीक है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको क्या निकालनी है, हमें फाइंड करनी है ट्री की हाइट, यानी हमें फाइंड करनी है ए बी, ठीक है। अब जो ए बी है वो ए बी हाइट ऑफ एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री है, तो हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। और जो ए बी है वो है मेरी, ए बी को मैं लिख सकता हूँ कि वो है ए सी प्लस बी सी, तो आपको ए सी और बी सी फाइंड करनी है। अब एक चीज़ को देखेंगे ध्यान से, तो जो ए सी है वो सी डी सेम है, क्योंकि यही तो हिस्सा टूट के गिरा हुआ है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो मेरी ए सी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे इन राइट ट्राइंगल सी बी डी, सी बी एंड डी, ठीक है। अब सी बी डी में क्या है, वही पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। यह है सोना चांदी तोले, ठीक है। अब इसमें एंगल क्या बनना है, मुझे फाइंड करना है बी सी, बी सी को मैंने ऊपर रख लिया, ठीक है। मेरे पास गिवन क्या है, बी डी, बी डी, तो डी के लिए मेरा क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनना मेरा 10, तो ये हो जाएगा 10 30, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, बी सी फाइंड करना है, ठीक है। बी डी कितना है, बी डी है 8, 10 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो बी सी आ जाएगा मेरा 8/√3 मीटर, ठीक है। अब या तो मैं इसमें इस राइट ट्राइंगल में दोबारा सोल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे पाइथागोरस से भी सोल्व करके ला सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन ले लेते हैं, अगेन इन राइट ट्राइंगल सी बी डी। अब की बार मेरे पास क्या है, सी डी, बी डी ओवर सी डी कर लेते हैं, बी डी ओवर सी डी, ठीक है। तो बी डी कितना है मेरा, बी डी मेरा बेस है, बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कितना होता है कोस, तो कोस 30, ठीक है। तो बी डी कितनी है 8 है, और सी डी मुझे फाइंड करनी है, और कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है मेरा √3/2, ठीक है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू √3 इक्वल टू 16, तो सी डी की मेरी वैल्यू आ जाएगी, सी डी इक्वल टू 16/√3 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितना है, ए बी, हाइट ऑफ ट्री मेरी ए बी है, ठीक है। ये मेरी हाइट ऑफ ट्री है, तो ये क्या है ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ए सी किसके इक्वल है, सी डी है, जो सी डी मेरी वैल्यू कितनी आई है 16/√3, और जो बी सी है, बी सी मेरा आया है 8/√3, ठीक है। टेक एलसीएम √3, ये हो जाएगा 16 + 8, तो ये हो जाएगा 24/√3, डू रेशनलाइजेशन √3/√3, तो ये हो जाएगा 20/√3, 3 से 8, तो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री कितनी आ जाएगी आपकी 8/√3 मीटर। ये दिस इज योर हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन 4 है, वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, ये टावर है, ये टावर की टॉप है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है कहीं ग्राउंड से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और ये जो डिस्टेंस है उसकी, ये फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे है, ये फुट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका नामकरण कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये मेरा सी है, ठीक है। ये राइट एंगल है आपका। तो स्टार्ट करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी में क्या है, उसने गिवन क्या है, गिवन है बी सी। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया बी सी। ठीक है, फाइंड क्या करना है मुझे, ए बी। ठीक है, अब गिवन ये मेरा क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, पी ओवर बी का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, कोट 30 का बन गया। एंगल कितना था उसके बीच में, 30 डिग्री का। ठीक है, तो कोट 30। बी सी कितना है, 30। ए बी कितना है, ए बी है, फाइन करना है। कोट 30 कितना होता है, कोट 30 होता है √3। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 30 ओवर √3। ठीक है, डू रेशनलाइजेशन, √3 ओवर √3। तो ए बी इक्वल टू 30 √3 ओवर 3। ठीक है, कट करेंगे तो 10 आएगा। तो ए बी आ जाएगा आपका 10 √3, यानी हाइट ऑफ द टावर इज height of tower is 10 √3 meter।